हेलो दोस्तों, मैं स्कॉलर लाइट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है मैं जियोग्राफी का पार्ट 5 बताने जा रहा हूं आप लोगों को। पार्ट 4 तक के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, तो जो ये पहली बार वीडियो देख रहा है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन उसके बाद लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत की जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु की हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जलवायु आखिर होती क्या है, तो जलवायु की अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो जलवायु होती है कि किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उस स्थान की जलवायु कहलाती है। जो मौसम की स्थिति होगी उसी को है जलवायु कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं जलवायु की। तो ये हमारा भारत है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कलरफुल मैप मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो है जैसे ये पिंक है तो पहाड़ी एरिया, हिली एरिया को दिखाता है। उपोष्ण कटिबंधीय जो है आपका सी ब्लू दिखा रहा है। आपका लाइट ग्रीन या ऑयल ग्रीन जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क एवं नम यानी कि सूखा और गीला क्षेत्र बता रहा है। ये शुष्क क्षेत्र इस टाइप से कलरफुल में दिखा रहा है आपको। इसमें विवरण में क्या दिया हुआ है कि भारत में जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कराना चाहता हूँ मैं। मानसूनी तो है लेकिन उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो देखिए, जब ऑप्शन में आपको ऐसा मिले कि सिर्फ मानसूनी ऑप्शन मिल रहा है तो मानसूनी आप लगा दीजिए, लेकिन अगर मानसूनी भी है और फिर उष्ण कटिबंधीय भी है तो फिर आपको उष्ण कटिबंधीय में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मानसून के कारण वर्षा भी होती है। तो वर्षा की बात करें तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे। तो अधिक वर्षा वाले क्या है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कोंकण है, मालाबार तट हो गया आपका, उसके बाद मणिपुर हो गया। इन सब जगहों पे जो है अधिक वर्षा होती है। जैसे कि भारत में मेघालय के अंतर्गत जो मासेम राम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी, है ना। वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा होती है और भारत में तो होती ही होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र लगभग जैसे मीडियम लेवल पे बारिश होती है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा। अब बहुत ही कम वर्षा होती है तो कच्छ में हो जाएगा, राजस्थान, लद्दाख, इन सब जगहों पर जो है कृषि बिना सिंचाई के संभव नहीं हो पाती। इतनी बारिश ही नहीं होती कि सिंचाई हो जाएगी, है ना। तो इस टाइप से ये होगा। देखिए, मैंने जो इसमें आज डेटा बनाया हुआ है, अभी जो डेटा है मैंने कुछ 2-3 बुकों का कलेक्शन आपको बताया हुआ है कि कुछ बुक के अनुसार 5-6 टाइप में हमारे जलवायु क्षेत्र को बांटा जा रहा है, पर्वतीय जलवायु उस टाइप से। तो उसको भी मैंने अलग से लिया हुआ है और कुछ जो है मौसमी तरीके से बता रहे हैं तो वो भी मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो 2-3 बुक्स और जहाँ से भी मुझे मटेरियल्स मिला है और जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैंने एक मिक्सचर तैयार किया हुआ है। तो उस मिक्सचर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जितना डेटा मैंने लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, छांट के बहुत से जगहों से मैंने उठाया उस डेटा को। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, या तो मानसूनी जलवायु या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि यह मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए तो बात करते हैं इसमें क्या होगा कि फिर भी भारतीय जलवायु को 2 प्रमुख तत्वों में सर्वाधिक प्रभावित किया गया है। ठीक है, तो जो 2 तत्व हैं, जो मतलब जो 2 चीज़ें हैं या तत्व मान लीजिए या 2 कुछ साधन मान लीजिए जो हमारे भारतीय जलवायु को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं या प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो है पहला है उत्तर में एक तो हिमालय हमारा। ठीक है, हिमालय जो है पूरा घेर के रखा है भारत को, तो हिमालय। उसके बाद एक दक्षिण हिंद महासागर। ठीक, ये सेकंड पॉइंट है। तो दक्षिण में हिंद महासागर की बात करें तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति, जिसके कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती तथा भारतीय जलवायु महाद्वीपीय जलवायु का स्वरूप प्राप्त करती है। ठीक, तो यानी कि क्या हो रहा है कि जो उत्तर में हिमालय है तो वो कई चीज़ों को जो है ना रोक लेता है, कई धाराएं जो हैं उसको रोक लेता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि
भारत में नहीं आ पाती तथा भारतीय जलवायु महाद्वीपीय जलवायु का स्वरूप प्राप्त करती हैं। दूसरे पॉइंट में बोला है दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा से समीपता, यानी भूमध्य रेखा के ज़्यादा पास में जो है उस कारण से, जिसके कारण कटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है, जो उसका मेन रूप है उस रूप में पाई जाती है, जिसकी प्रमुख विशेषता है दैनिक तापांतर की न्यूनता, अत्यधिक आर्द्रता वाली वायु तथा संपूर्ण देश में न्यूनांकिक रूप में वर्षा, यानी कि कम तरीके से बारिश होना, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस टाइप की बारिश होना। बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं कि उल्लेखनीय है कि भारत की स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है एवं कर्क रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग उष्णकटिबंधीय कहलाता है। देखिए कर्क रेखा का उत्तर वाला भाग, कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग जो है उष्णकटिबंधीय में आता है और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की समीपता के कारण यहाँ की जलवायु में एक प्रकार की समानता के दर्शन होते हैं, या एक तरीके का समानता दिखाई देता है। ठीक, तो इस टाइप से ये बोला जा रहा है। अब इसमें आगे बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, डिटेल में हमको ज़्यादा, अभी हमको मेंस का एग्ज़ाम नहीं देना है, जब मेंस का एग्ज़ाम की बात आएगी तब देखी जाएगी। ठीक है, अभी हमको प्रीलिम्स निकालना है सबसे पहले तो। अब इसमें कुछ ऋतुएं, 4 ऋतु होती हैं। इन्हीं जलवायु के परिवर्तन के कारण जो है हमारा मौसम प्रभावित होता है और जो ऋतु होती है, तो यहाँ पर मौसम वर्ड आया है तो मौसम की हम बात कर लेते हैं, आखिर मौसम होता क्या है। तो मौसम वर्ड जो है किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। ठीक है, तो मौसम का मतलब हो गया कि कहीं पे भी एक हफ्ता या एक दिन या 4 दिन 5 दिन में जो वायुमंडलीय या जो वहाँ का वायुमंडल या वहाँ की जो वायु की अवस्थाएं हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो उसको, उस चेंजेस को मौसम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? मौसम कहा जाता है। तो अब बात करते हैं ऋतुआं, जो ऋतु हैं आपकी, तो मौसम के कारण ही जो है ऋतुओं जो परिवर्तन होता है ऋतुओं में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तो मौसम जो है हमारे यहाँ 4 प्रकार की जो है ऋतुआं होती हैं। ठीक है, 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती हैं। बात करते हैं पहला, तो शीत ऋतु जो कि जनवरी से फरवरी के बीच में होती है, ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से मई के बीच में होती है, वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम जो कि जून से सितंबर तक होता है, और शरद ऋतु की बात करें तो अक्टूबर दिसंबर में होता है। ये 4 ऋतुएं मुख्यतः होती हैं भारत के अंतर्गत, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए। देखिए, तो बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। मानसून के अनुसार वर्षा का वितरण, जो वर्षा होता है हमारे यहाँ, ये तो ऋतु हो गई। अब जो वर्षा होता है मानसून के कारण हमारे यहाँ क्या वर्षा भी होती है, तो वर्षा का मौसम क्या हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से लेकर सितंबर तक लगभग 73% बारिश होती है। परवर्ती मानसून की बात करें तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है और इससे लगभग 13% बारिश होती है। शीत ऋतु की बात करते हैं तो इसमें जो है उत्तरी पश्चिमी मानसून के अंतर्गत आती है। इसमें जनवरी फरवरी में भी 2% बारिश हो जाती है, जैसा कि अभी बारिश हुई थी। ठीक है, और पूर्व मानसून की बात करें तो मार्च से मई, तो उस समय लगभग 10% बारिश होती है। ठीक है, इंडिया में इस तरीके की बारिश हो जाती है। देखिए, बारिश की बात आई है तो थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नोट करके कि जो शीत ऋतु में हमारे यहाँ वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ठीक, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है। ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ये मोस्ट IMP पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब वर्षा की बात आ रही है तो थोड़ा सा हम वर्षा का वितरण कर लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो 4 भागों में, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, फिर मीडियम वर्षा वाला, फिर कम और फिर सबसे कम। तो अधिक वर्षा पश्चिमी घाट
पर्वत का पश्चिमी तटीय भाग, हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण तलहटी, मतलब जो भी आपके इधर के ये पूर्वोत्तर के भाग हैं, इधर इस साइड में ना पर्वतीय एरिया पे ज़्यादा बारिश होती है। जैसे मेघालय वगैरह है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मानसून आता है तो वहाँ पर्वत से टकरा के वहीं के वहीं पूरी बारिश हो जाती है। ठीक है, इसमें और कौन कौन से, मालाबार तट हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस टाइप से। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मासेनराम है तथा चेरापूंजी मेघालय में ही स्थित है। चेरापूंजी पहले था, अब फर्स्ट नंबर पे जो है मासेनराम हो गया। यहाँ पे लगभग जो है 200 सेंटीमीटर के करीब जो है बारिश हो जाती है। तो ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। अब बात करते हैं हम साधारण वर्षा वाले क्षेत्र या मीडियम वर्षा वाले क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यह मानसूनी वन प्रदेशों का क्षेत्र है। इसमें पश्चिमी घाट का पूर्वोत्तर ढाल, पश्चिम बंगाल का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा, बिहार, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा तराई क्षेत्र के समानांतर पतली पट्टी में स्थित उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर के क्षेत्र भी शामिल है। इन क्षेत्रों में जो है 15 से 20% तक की बारिश होती है। अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के कारण फसलों की बहुत हानि होती है साधारण वर्षा क्षेत्र में। बात करते हैं कम वर्षा क्षेत्र वाले, तो इसके अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये आते हैं। यहाँ पे लगभग जो है 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। अपर्याप्त वर्षा वाले तो जैसे कि राजस्थान, कच्छ का रण, गुजरात, पश्चिमी लद्दाख, ये सब जो है यहाँ पे आपके कम बारिश होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे सिंचाई भी संभव नहीं हो पाती बारिश से। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र थे। देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक दूसरी बुक से जो है कंटेंट उठाया हुआ है। इसमें जो है भारत को ने जलवायु प्रदेशों को लगभग 7 भागों में बांटा हुआ है। तो उन भागों को हम देख लेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बांटा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भारत की जलवायु, तो अनेक विद्वानों ने भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किया। इन प्रयासों में ट्रवार्थ का जलवायु प्रादेशिकीकरण काफ़ी प्रचलित है। इस वर्गीकरण के आधार पर भारत को निम्नलिखित वायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। चलिए देखते हैं, पहला जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु। तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि देश के उत्तरी पूर्वी भाग तथा पश्चिमी तटीय मैदान इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, कुछ क्षेत्रों में 800 सेंटीमीटर भी हो जाती है और से अधिक होती है तथा तापमान वर्ष भर 18.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इस उष्ण जलवायु प्रदेश के कुछ भागों में तापमान वर्ष भर 29 डिग्री से सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। देश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेनराम, ठीक, मासेनराम जो चेरापूंजी के निकट मेघालय में है, इसी प्रदेश में स्थित है। इन क्षेत्रों में ऊंची आर्द्रता वनस्पति की वृद्धि के लिए अनुकूल है। इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सघन वर्षा वन है और तथा ये वन सदा हरित रहते हैं। देखिए, बारिश होती रहेगी तो हमेशा हरित ही रहेंगे। तो ये उन्होंने पहला पॉइंट बताया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु। तो इस जलवायु के अंतर्गत क्या आते हैं, आपके देश के जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र आ जाते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे में बोला गया है कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। ठीक है, वहाँ पे वर्षा वन की बात हो रही थी, अब यहाँ पे सवाना की बात हो रही है। तो सह्याद्री के वृष्टि छाया में आने वाले आर्द्र शुष्क जलवायु के क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीपीय पठार में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में भी औसत मासिक तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। वार्षिक तापांतर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है। वर्षा की मात्रा भी न केवल कम है बल्कि वर्षा ऋतु भी अपेक्षाकृत छोटी होती है। वर्षा की औसत वार्षिक मात्रा पश्चिम में 76 सेंटीमीटर से पूर्व में 152 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन क्षेत्रों की वनस्पति में वर्षा की मात्रा के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। अपेक्षाकृत नम क्षेत्रों में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं तथा अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति कांटेदार झाड़ियां तथा पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण होता है। देखिए, जहाँ पे बारिश कम होगी तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कांटेदार होते हैं। देखिए, किसी भी पेड़ का जो कांटे रहते हैं ना, जैसे कैक्टस में भी कांटे होते हैं, तो कांटे जो है वो उसकी पत्ती होती है। ठीक है, पत्ती होती है, लेकिन वो उतनी नुकीली इसलिए होती है ताकि
क्योंकि देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा आपका एरिया बड़ा होगा उसमें वाष्पन उतनी ही ज़्यादा होगा, है ना। क्षेत्रफल जितना बढ़ा दोगे उतनी जल्दी उसका वाष्पन भी उतना ज़्यादा होगा। तो इसलिए इनका क्षेत्रफल जो है ज़्यादा नहीं रहता, एकदम पतले पतले रहते हैं, तो पानी जो है पत्तियों से वाष्पित नहीं हो पाता। तो ये कांटे भी जो है पत्ती का रूप होती है। तो इसलिए इसने बोला है कि शुष्क क्षेत्रों में जो है कांटेदार झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं और बाकी जो पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं, नम क्षेत्रों में। तो नम क्षेत्रों में क्या होता है कि पत्ते जो हैं, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि पत्ते गर्मियों के मौसम में अपने मतलब पेड़ गर्मियों के मौसम में पत्ते क्यों झड़ जाते हैं पेड़ के। तो वो इसलिए झड़ जाते हैं क्योंकि वो ऊर्जा अपनी बचाते हैं, पूरे पत्ते को झड़ देते हैं तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको पेड़ में, इसलिए। तो ये दूसरा पॉइंट था जिसमें उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की बात कही गई है। तीसरे में क्या बोला गया है, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं। यह जलवायु मध्य महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक विस्तृत वृष्टि छाया की पेटी में पाई जाती है। कम तथा अनिश्चित वर्षा इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। कम तथा अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं है, कम तो होगा लेकिन कितना कम हो जाएगा ये निश्चित नहीं है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। औसत वार्षिक वर्षा 38.1 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान दिसंबर में 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ग्रीष्म काल में औसत मासिक तापमान जो है इस जलवायु का 32.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वर्षा की सीमित मात्रा तथा अत्यधिक अनियमितता के कारण ये क्षेत्र सूखाग्रस्त रहते हैं, क्योंकि कभी एकदम ज़्यादा बारिश हो गई, एकदम कभी कम हुई ही नहीं। इस क्षेत्र में कृषि को हानि पहुंचती है, बहुत ज़्यादा कृषि को हानि पहुंचती है। जलवायु के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र केवल पशुपालन तथा शुष्क कृषि के लिए अनुकूल है। इस क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों में कांटेदार वृक्षों तथा झाड़ियों की अधिकता पाई जाएगी। जहाँ पे भी शुष्क वायु रहेगी तो वहाँ पे कांटेदार वृक्ष ही आपके पाए जाएंगे। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु थार के मरुस्थल तथा गंगा के मैदान के अधिक नम क्षेत्रों के मध्य स्थित पंजाब से थार तक फैले एक विस्तृत क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में प्रायद्वीपीय जो है पठार होना था। प्रायद्वीपीय पठार के अपेक्षाकृत नम क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु उत्तरी तथा थार के मरुस्थल के बीच संक्रमण प्रकार की है। वर्षा 30 से 63 सेंटीमीटर तक होती है तथा तापमान 12 से 35 डिग्री के बीच में रहता है। ग्रीष्म काल में तापमान जो है लगभग 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। वर्षा की मात्रा सीमित ही नहीं अपितु यह अत्यधिक अनियमित भी है। यह क्षेत्र केवल शुष्क कृषि तथा पशुपालन के लिए ही अनुकूल है। यहाँ पे जो है सिंचाई हो ही नहीं पाती, है ना। यानी कि ये कौन सा हो गया, अत्यंत जो है मतलब बारिश से सिंचाई नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि अत्यंत कम बारिश हो जाती है। तो ये जो हमने पीछे 4th नंबर वाला पढ़ा था ना, अत्यधिक कम कच्छ का रण, ठीक है, लद्दाख, तो ये इसके अंदर वो वाला एरिया हो जाएगा। कौन सा, कच्छ का रण लद्दाख, ठीक, लद्दाख ये वाले एरिया जो है इसके अंदर कवर हो जाएंगे, राजस्थान वाला पार्ट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, तो देखिए मरुस्थलीय यानी कि भाई मरुस्थलीय डेजर्ट में ही ये रहेंगे। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग तथा कच्छ के रण के कुछ भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है तथा कई वर्षों तक वर्षा ही नहीं होती। वर्षा की औसत मात्रा 30 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है, मतलब लगभग 3.5 सेंटीमीटर है, और कई भागों में 12 सेंटीमीटर ही होती है। इन क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी होती है। शीतकाल में तापमान अपेक्षाकृत बहुत नीचे चला जाता है तथा इस क्षेत्र में उत्तरी भागों में जनवरी में औसत तापमान 11.60 से तक मतलब गिर जाता है, 11 के आसपास। इस शुष्क जलवायु के क्षेत्र में वनस्पति आवरण बहुत ही कम है, ठीक है, केवल कांटेदार पौधे तथा कुछ घास ही पाई जाती हैं। यानी कि भाई पानी बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पानी को बचाइए, जल ही जीवन है। छठवें की बात करते हैं। छठवां पॉइंट उस बुक के अनुसार बोला गया है कि आर्द्र शीतकाल वाली नम उपोष्ण जलवायु, इस प्रकार की जलवायु हिमालय से दक्षिण में एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश तथा इसके पश्चिम में उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश है। आर्द्र शीतकाल वाला यह जलवायु क्षेत्र हिमालय के साथ साथ पंजाब से असम तक विस्तृत है।
तथा अरावली से पूर्व का राजस्थान का क्षेत्र भी इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा का औसत जो है 63.5 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होती है। इसके उत्तरी भाग में हिमालय से संलग्न क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। देखिए पर्वत के पास वर्षा इसलिए अधिक होती है, जैसे ये बादल यहाँ से उठे और ये यहाँ पर्वत से टकराए और यहीं पूरे बरस गए। ठीक, यहाँ बरस गए और इधर पर्वत के इधर बारिश नहीं हुई तो ये वृष्टि छाया कहला जाती है। ठीक है, क्योंकि पर्वत से टकरा के पूरी बारिश वहीं हो गई और यहाँ पे जो है वृष्टि छाया हो गई। फिर क्या हुआ कि तथा दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर कम हो जाती है। अधिकांशतः वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है तथा कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से शीतकालीन में वर्षा होती है। ये देखिए पश्चिमी विक्षोभ, वही मैंने बताया शीतकालीन में पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा होती है, याद रखिएगा, ये बहुत IMP क्वेश्चन है। लास्ट पॉइंट है पर्वतीय जलवायु। इस प्रकार की जलवायु का प्रमुख क्षेत्र हिमालय क्षेत्र ही है। पर्वतीय क्षेत्रों से सूर्य के सम्मुख तथा इससे विमुख ढालों पर तापमान में काफ़ी विषमता पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है और पवनों के अभिमुख तथा विमुख ढालों के बीच भी वर्षण में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। सामान्यतः हिमालय के दक्षिणी ढालों पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के अभिमुख ढाल है, वर्षा की मात्रा उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि हिमालय से दक्षिणाभिमुख ढालों पर वनस्पति का आवरण भी सामान्यतः अधिक घना पाया जाता है। ठीक है, तो ये लगभग उन्होंने 7 पॉइंट में जो है बताया गया है हमारे भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, अब जो है कुछ और जो मिसलेनियस पॉइंट हैं जो मुझे पता है और आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं। ये तो बुक्स की बातें हो गई, अब कुछ चीज़ें आपको मैं और बता दे रहा हूं। तो जैसे मौसम की डेफिनेशन हमने देख ली थी। ठीक है, अब बात किया जाता है कि भारत में मौसम संबंधी जो सेवाएं हैं कब आरंभ हुई थी। तो भारत में जो है मौसम संबंधी जो है जानकारियाँ इकट्ठा करना, वो सेवा जो है 1875 में चालू हुई थी। कब हुई थी? 1875 में चालू हुई थी। तब उस समय इसका जो मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर जो था वो था शिमला में। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो हेड क्वार्टर है वो है पुणे में। ठीक, पुणे में है अभी हेड क्वार्टर। तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। ठीक, प्रेजेंट में हेड क्वार्टर अभी कहाँ है? पुणे में लाया गया है और ये प्रथम विश्व युद्ध के समय लाया गया था। अब जेट स्ट्रीम के बारे में आपको बता चुका हूँ कि पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम से जो है शीत ऋतु में बारिश होती है। अब जैसे कि बात करते हैं हम, कुछ शुष्क हवाएं चलती हैं। तो कुछ शुष्क हवाओं के अंतर्गत क्या आते हैं? एक लू जो बोलते हैं, लू लग गई। तो लू भी जो है अत्यंत जो है सूखी हवा है, सूखी हवा है, उसी को हम बोलते हैं लू। बहुत ही गर्म होती है तो उसी को हम बोलते हैं कि ये लू है। अब एक पॉइंट आता है कि मानसून प्रत्यावर्तन का काल किसे कहा जाता है? पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। मानसून प्रत्यावर्तन का काल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका शरद ऋतु को। शरद ऋतु को कहा जाता है। वेरी IMP क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये आपका हो गया जलवायु कवर। देखिए जलवायु में कुछ नहीं है, 2-3 तो क्वेश्चन आते हैं। एक यही पश्चिमी विक्षोभ वाला मोस्ट IMP क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। या तो आप मानसूनी लगाइए, नहीं तो अगर उष्णकटिबंधीय मिल रहा है तो उष्णकटिबंधीय आपको लगाना है। शायद ही 2015 के PSC में पूछा भी गया था कि भारत की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपसे कवर किए हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो ये मेंस में भी काम आ जाएगा। जो भूगोल सब्जेक्ट कोई मेंस में लेके अगर लिखेगा तो ये जो मैंने लास्ट के ये 7 पॉइंट बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही काम आएंगे। तो इसको आप एक बार वीडियोस को ज़रूर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको याद हो जाएं चीज़ें। चलिए, तो ये पार्ट 5 था जिसके अंतर्गत मैंने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली हैं मानसून के बारे में। अब अगला पार्ट आएगा, मिट्टी के ऊपर आएगा, भारत की मिट्टी। तो जल्द से जल्द मैं उस भूगोल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। करीबन 10 पार्ट के अंतर्गत भारत का भूगोल ख़त्म हो जाएगा।
चलिए, तो अब आपका काम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये फेसबुक लिंक दी हुई है www.facebook.com/scholaralite। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक ग्रुप को लाइक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी इसी नंबर पे आप अपना सकते हैं और आपको फेसबुक पेज पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अपने चैनल के लिए तो पेटीएम के माध्यम से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।